अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर। आज हमने पढ़ना है ख़ुराक और ग़िज़ा। तो इसके सबसे पहले आते हैं इसमें ख़ुराक के अज्जा। तो यह है कि इंसान खाना खाकर ज़िंदा रहता है, इस ख़ुराक को ग़िज़ा कहते हैं। ऐसी अशिया मसलन सब्ज़ियाँ, अनाज, फल, दूध वगैरह सब ग़िज़ाएँ हैं। ग़िज़ा से जिस्म की नशोनुमा होती है और जिस्म में क़ुव्वत और गर्माई पैदा होती है। क़याम से अदर बक़ाए हयात के लिए ग़िज़ा नहायत ज़रूरी है। ग़िज़ा ऐसी खानी चाहिए जिसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत हो और आसानी से जुज़्व बदन बन जाए। इसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मक़दार में होने चाहिए। ख़ुराक के जो अज्जा हैं वो 6 हैं। तो इसमें सबसे पहले है लहमियात, नशास्ता, रोगनियात, नंबर 4 है हयातीन, 5 मादनी नमकियात और पानी। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा है लहमियात के बारे में। लहमिया जो है ये एक लेसदार मादा है जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, गंधक पर मुश्तमिल है। इसको हासिल करने के 2 ज़राए हैं। सबसे पहले है हैवानी प्रोटीन। इसमें अंडे, दूध, मछली, गोश्त और पनीर में ये पाई जाती है जो हैवानी प्रोटीन है। अगला है नबाताती प्रोटीन। गेहूं के आटे, चावल, मटर, चने और दालों में मिलती है। हैवानी प्रोटीन जो है नबाताती प्रोटीन की निस्बत आला होती है। इसके फ़वाइद हैं। लहमिया जिस्म की नशोनुमा और शख़्स तो रेख की मरम्मत के लिए ज़रूरी है। इनसे नई बाफ्तें, गोश्त पोस्ट, रग और पट्ठे बनते हैं और पुरानी बाफ्तों की मरम्मत होती है। इसलिए इन्हें टिश्यूज़ बिल्डर्स भी कहते हैं। ये ग़िज़ा का तामीरी जुज़ है। अच्छा, जिस्म में ऑक्सीजन की शमूलियत की रफ़्तार को बाकायदा रखने में काम आती है। इनमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है, इसलिए जिस्म में हरारत भी पैदा करती हैं। अगला है नशास्ता। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर नशास्तादार ग़िज़ा नबाताती ज़राए से हासिल होती है। गंदम, मकई, चावल, नशास्ता, आलू, शकरकंदी, गन्ना इनके हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। ये हैवानी ज़राए से भी हासिल होती है, मसलन दूध की शक्कर और हैवानी शक्कर जो कि जिगर में जमा रहती है। हाज़मे के दौरान हर किस्म की नशास्तादार ख़ुराक बिला हर शक्कर में तब्दील हो जाती है। इसके फ़वाइद हैं। नशास्तादार ग़िज़ा जो है जल कर हरारत पैदा करती है, इसलिए ये ख़ुराक का ईंधन कहलाती हैं। इसके 1 ग्राम में 4.3 हरारे क़ुव्वत या एनर्जी पैदा करने की सलाहियत होती है। ये जिस्म के अंदर तवानाई पैदा करती है। रोगनियात, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हैं। ये 2 ज़राए से हासिल होती हैं। हैवानी रोगनियात इसमें गोश्त, दूध, दही, मक्खन, पनीर, मछली और अंडों में पाई जाती हैं। नबाताती रोगनियात जो हैं इसमें वनस्पति घी, मग़ज़ियात और नबाताती तेल मसलन सरसों, जैतून, मूंगफली, मनोले का तेल, रोगन बादाम और मार्जरीन वगैरह में होते हैं। इसके फ़वाइद हैं। रोगनियात जिस्म में दाखिल होकर जिस्म की ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर जलती हैं और हरारत पैदा होती है। ये नशास्तादार ग़िज़ा से दुगनी हरारत पैदा करती हैं। इसके 1 ग्राम में 9 हरारे पैदा करने की सलाहियत है। जोड़ों को रगड़ से महफूज रखती हैं। दूसरी ग़िज़ाओं को हज़म करने में मावन होती हैं क्योंकि इनकी मौजूदगी में ख़ुराक के दूसरे अज्जा जल्द हज़म हो जाते हैं। कब्ज़ नहीं होने देती। बाफ्तों की मरम्मत करती हैं। जिल्द के नीचे इसके ज़ख़ीरे जिस्म को सर्दी और गर्मी से महफूज रखते हैं। जिस्म को ताकत और तवानाई बख्शती हैं। हयातीन है विटामिन या हयातीन, ये ख़ुराक के वो ज़रूरी अज्जा हैं जिन पर जिस्मानी सेहत और नशोनुमा का इन्हिसार है। ये एक किस्म के हयात परवर मादे हैं जो जिस्म की नशोनुमा और बाफ्तों की मरम्मत में मदद देते हैं। इनकी कमी की वजह से जिस्म को तरह तरह की बीमारियां लाक हो जाती हैं। लहमियात नशास्तादार ग़िज़ा और रोगनियात को बुनियादी ग़िज़ा कहते हैं, लेकिन हयातीन के बगैर तमाम अज्जाए ख़ुराक तकरीबन बेकार हैं। हयातीन की चंद किस्में जैसे है। सबसे पहले हयातीन ए, मछली, अंडे की जर्दी, दूध, मक्खन, गाजर, पालक, मेथी, सलाद, गोभी, टमाटर, आम, संतरा वगैरह में ये पाई जाती है। इसके फ़वाइद हैं। हयातीन ए के फ़वाइद हैं। ये हयातीन जिस्मानी तामीर और नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती हैं, बीमारियों से बचाती हैं, हाज़मे के अमल को तेज़ करती हैं। और इसकी जो कमी के असरात हैं, हयातीन अल्फ़ की कमी की वजह से आशोब चश्म, जिल्द की बीमारियां, गले की सोजश, नज़ला, ज़ुकाम, बदहज़मी, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी और मैदे की बीमारियां लग जाती हैं। जिस्म बढ़ना इससे बंद हो जाता है। हयातीन बी, गले, खमीरे आटे,
चावल और गेहूं के छिलके में पाई जाती है। इसके अलावा गोभी, आलू, अंडे, टमाटर, ताज़ा दूध और सब्जियों में मौजूद होती है। इसकी कमी के जो असरात हैं, इसकी कमी की वजह से बेरी बेरी का मर्ज हो जाता है। इस बीमारी में असाब का वर्म, दिल का ख़राब होना, दिल का जिसाम में बढ़ना, दिल की धड़कन तेज़ होना, सांस फूट जाता है और जिस्म में पानी इकट्ठा हो जाता है, भूख की कमी, असाबी कमज़ोरी और खून की कमी की शिकायत पैदा हो जाती है। हयातीन B2 ये खमीर सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों, दूध, अंडे, मछली, जिगर और गुर्दे में पाई जाती हैं। इसकी कमी के साथ जो है, इसकी कमी के बाद जल्दी बीमारियां, मैदे की बीमारियां, मुंह और ज़ुबान में ज़ख़म, नशोनुमा में कमी और साल की बीमारियां लाक हो जाती हैं। हयातीन B6 अंडे की जर्दी, मटर, सोयाबीन, खमीर, गोश्त, जिगर, दूध और सब्जियों में पाई जाती हैं। इसकी कमी की वजह से नशोनुमा रुक जाती है, उज़लात कमज़ोर हो जाते हैं। हयातीन B12 जिगर, दूध और खमीर में पाई जाती हैं। इसकी कमी की वजह से खून की कमी वाक़ई हो जाती है और बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है। हयातीन C है आगे, विटामिन C है। ताज़ा फलों खुसूसन संतरे, माल्टे, नींबू, टमाटर, गाजर वगैरह में पाई जाती हैं। ये हयातीन आंवला में सबसे ज़्यादा होती है। हयातीन D विटामिन D ये हयातीन मछली के जिगर के तेल, दूध, मक्खन, मलाई और अंडों में मिलती हैं। ये हयातीन चूने और फास्फोरस को जुज़े बदन बनाती हैं, इसलिए ये हड्डियों और दांतों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कमी के साथ इसकी हड्डियों का टेढ़ापन और दांतों की बीमारियां लाक हो जाती हैं। ख़वातीन को हमल और दूध पिलाने के ज़माने में इन हयातीन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये हयातीन बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। हयातीन E ये हयातीन गेहूं के बीज और दीगर अनाजों के बीजों में पाई जाती हैं। इसके अलावा सब्जियों, मक्खन, दूध और जैतून के तेल में भी होती हैं। इसकी कमी से तौलीद व तनासुल के निज़ाम में खलल पैदा हो जाता है। हयातीन K यानी कि विटामिन K ये पत्तों वाली सब्जियों में बकसरत पाई जाती हैं। सोयाबीन के तेल और समुद्री घास में भी काफ़ी मिक़दार में होती हैं। ये हयातीन जिगर के फेल को दुरुस्त रखती हैं और बहते हुए खून को जमने में मदद देती हैं। इसके अलावा ये खून को गाढ़ा करती हैं। हयातीन P ये हयातीन संतरे, माल्टे, लीमू के छिलके में पाई जाती हैं। खुराक में इनकी मौजूदगी से खून की शरेयानें और वरीदें दुरुस्त हालत में रहती हैं। अगला मिनरल्स यानी कि मादनी नमकियात। नमकियात हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। जिस्म के हर खुलिये में इनकी ज़रूरत होती है। इनमें मशहूर ये हैं गंधक, कैल्शियम, फलाद, खुर्दनी नमक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह में ये होती है। ग़िज़ा में इनकी कमी या गैर मौजूदगी से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो जाती हैं। ये दूध, सब्जियों, फल, अंडे, मछली और अनाज वगैरह में पाए जाते हैं। अगला जो जुज़ है खुराक का, ये पानी। अगरचे पानी में कोई हरारा नहीं होता, लेकिन ये खुराक का अहम तरीन जुज़ है। इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। हमारे जिस्म का तकरीबन 70% हिस्सा पानी है। ये पानी कई तरीक़ों से कम होता रहता है। इस कमी को पूरा करने के लिए और हज़म शुदा खुराक को तहलील करने के लिए खुराक में इसकी ज़रूरत होती है। ये फुजलात को जिस्म से बाहर खर्च करता है, खून को पतली हालत में रखता है ताकि खून तमाम बदन में जारी रहे। ये मौसम गर्मा में जिस्म के दर्जा हरारत को इत्ताल पर रखता है। एक आदमी को रोज़ाना करीबन 2.5 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। पानी का कुछ हिस्सा खाने की चीज़ों में मौजूद होता है। अगला मतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट। इसकी जो डेफिनेशन, जो तारीफ़ है, ये है कि मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद वो ग़िज़ा है जो सेहत को बहाल रखे और मामूल की ज़िंदगी के लिए मतलूबा तवानाई और नशो नुमा के अलावा तौलीदी ज़रूरियात भी पूरी करे। यानी इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों जिनसे जिस्म की मुनासिब नशो नुमा हो, सेहत बरकरार रहे और इंसान अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ उम्दगी से सरअंजाम दे सके। इन खसूसियात से आरी ग़िज़ा गैर मतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है, जो जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती और इस वजह से इंसान मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला हो जाता है। मतवाज़न ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई अज्जा मसलन रहमियात, नशास्तदार ग़िज़ा, रोगनियात, हयातीन, नमकियात और पानी मुनासिब मिक़दार में पाए जाते हैं। ग़िज़ा ज़ूद हज़म और खुश ज़ायक़ा होनी चाहिए। मतवाज़न ग़िज़ा हमारे जिस्म को सही मिक़दार में हरारत मुहैया करती है। इल्मे ग़िज़ाइयत में हरारा कैलोरी एक हरारत नापने का पैमाना है। जितनी हरारत 1000 मकब सेंटीमीटर पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए दरकार है, एक हरारा कहलाता है। अगला है मतवाज़न ग़िज़ा के औसाफ़।
मतवाज़न ग़िज़ा में 6 अज्ज़ा मुनासिब मक़दार में होने चाहिए। यही जो हैं, जो हमने पहले पढ़े हैं कि लहमियात, निशास्ता, रोगनियात, नमकियात, हयातीन और पानी लाजमी जुज़ हैं। ये ज़ूद हज़म खुश ज़ायक़ा होनी चाहिए, यानी कि जो मतवाज़न ग़िज़ा है वो ज़ूद हज़म हो, ऐसी हो कि वो ज़ूद हज़म हो, खूब ज़ायक़ा भी हो। खुराक बदल बदल कर खानी चाहिए, क्योंकि एक ही किस्म की ग़िज़ा जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती। ग़िज़ा जिस्म को काम की नौइयत के मुताबिक मुनासिब हरारत मुहैया कर सके। ग़िज़ा का तयन करते वक्त इन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले उम्र। बच्चों को नशोनुमा के लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। तालिब इल्मों को खुराक के अलावा फल वगैरह भी इस्तेमाल करने चाहिए। जिन्स है, औरतें मर्दों की निस्बत कम मशक्क़त करती हैं, इसलिए इन्हें कम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आबो हवा या मौसम। सर्द मुल्कों में गर्म मुल्कों की निस्बत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल की जाती है ताकि जिस्म में ज़्यादा हरारत पैदा हो। इसी तरह सर्दियों के मौसम में गर्मियों की निस्बत ज़्यादा रोगनियात इस्तेमाल होते हैं। पेशा। जिस्मानी मशक्क़त करने वालों को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। ये तमाम औसाफ मतवाज़न ग़िज़ा ही में पाए जाते हैं। गैर मतवाज़न खुराक का सेहत और नशोनुमा पर बुरा असर पड़ता है और इंसान कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि इससे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। अगला जिसामत और वज़न। बड़े जिस्म के इंसान को छोटे जिस्म वाले की निस्बत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, ये आपका आज का लेक्चर है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इंशाअल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अगला जो हमने पढ़ना है वो है मशरूबात, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।